Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nisit Chotolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Phat Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis for SEM 3 Electrical. Here we already discussed the Laplace transformation, basic fundamentals, and right now we are discussing about its applications. So यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि आप कंट्रोल सिस्टम थियरी या फिर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करंट सेम में ही पढ़ रहे हैं, तो उसके जो फंडामेंटल्स है वही सारे यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। तो शायद आपको कुछ ऐसा लगेगा कि सर ये चीजें तो हमें भी पता है, तो यही सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे इस चैप्टर में और इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल टॉपिक्स है, तो फिर भी मैं एज पर दी सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए। और रिवीजन ही है तो इसके अंदर आपको ज्यादा डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें तो आपको ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम ने पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम बेसिक बात कर रहे हैं कि पोल्स एंड जीरोस, व्हाट डज इट मीन्स। तो कि भाई बाय डेफिनेशन ऑफ द नेटवर्क फंक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस एज एम ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस, जहाँ पे न्यूमरेटर है एक जिसकी पावर m होगी और डिनोमिनेटर है उसकी पावर n होगी, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वहां पे उसका रिप्रेजेंटेशन सिग्मा प्लस जे ओमेगा से होता है। तो उसका ट्रांसफर फंक्शन या फिर कोई भी उसका जो भी सॉल्यूशन या फिर टर्म बोल रहे हैं तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a0 s रेस टू m प्लस a1 s रेस टू m माइनस 1 प्लस a2 s रेस टू m माइनस 2 अप टू am डिवाइड बाय b0 s रेस टू n प्लस b1 s ऑफ n माइनस 1 प्लस b2 s रेस टू n माइनस 2 अप टू bn। यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर को जीरो करते हैं तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है और उसके रूट्स को हम z1 z2 z3 अपॉन अप टू zm तक ले जा सकते हैं। और अगर न्यूमरेटर को जीरो करते तो सॉरी डिनोमिनेटर को जीरो करते तो उसके सॉल्यूशंस को हम p1 p2 p3 कहते हैं। तो यहाँ पे उसके सॉल्यूशन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे बनता है, s माइनस z1 s माइनस z2 s माइनस z3 अप टू s माइनस zm एज वेल एज यहाँ पर होगा s माइनस p1 s माइनस p2 s माइनस p3 अप टू s माइनस pn। तो यहाँ पे c जो कि ये कांस्टेंट निकल रहा है वो क्या बनेगा, स्केल फैक्टर या फिर सिस्टम गेन फैक्टर, जो कि यहाँ पे गेन फैक्टर या फिर गेन क्या है वो आप ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम में जानते हैं। तो इसके ऊपर से यहाँ पे जो z है जो कि जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर वाले पोर्शन में और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में जो सारे हैं वो आपके पोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय पोल एंड जीरो, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क की थियरी है या 3 to 4 मार्क्स में पूछते हैं और उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं या फिर कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको ये थियरी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है वो आपको उसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दी, उसके बेस पे एक एग्जांपल है कि फाइंड आउट द पोल्स इन जीरो फॉर द गिवन नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जो कि उसके अंदर नेटवर्क फंक्शन है, तो उसके अंदर न्यूमरेटर क्या है स्क्वायर प्लस एस प्लस टू। तो वहां पे क्या हमने कहा था कि न्यूमरेटर को जीरो करेंगे और देन आफ्टर डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे, ठीक है। और उसके जो भी सॉल्यूशंस मिलते हैं उसे हम पोल्स एंड जीरोस कहेंगे। तो यहाँ पे मिलता है ए स्क्वायर प्लस एस प्लस टू, मतलब कि उसका सॉल्यूशन से सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो उसे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा या फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू टू के हिसाब से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस बी, बी मतलब वन प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब वन माइनस फोर इंटू टू डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आपके जीरो मिलेंगे या फिर उसके जो सॉल्यूशन है वो बनता है माइनस वन प्लस और माइनस जे रूट सेवन बाई टू। तो यहाँ पे जो आपके सॉल्यूशन में आपको मिले z ऑफ एक्स वो क्या बनेंगे, s प्लस वन बाई टू प्लस जे अंडर रूट ऑफ सेवन बाई टू। सेकंड सॉल्यूशन मिलता है s प्लस वन बाई टू माइनस जे अंडर रूट ऑफ सेवन बाई टू और डिनोमिनेटर में रहेगा ए स्क्वायर इंटू एस प्लस टू एस प्लस थ्री। ओके, तो इसके ऊपर से हमें पोल्स कितने मिले, जो मिलते हैं हमारे माइनस वन बाई टू प्लस और माइनस जे रूट सेवन बाई टू। जबकि पोल्स बनते हैं ए स्क्वायर है तो यहाँ पे दो पोल जीरो पे रहेंगे, एक टू पे और एक थ्री पे, जो कि नेगेटिव वैल्यू रहेगी। मतलब कि पोल्स रहेंगे जीरो, p1 इज इक्वल टू जीरो और p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू जीरो एज वेल एज p3 इज इक्वल टू माइनस टू एंड p4 इज इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ पे आप कोई भी नंबर को आप बता सकते हो कि इसका वो पोल वन है, ये है या फिर ये है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन आफ्टर, तो इसके ऊपर से आप में यहाँ पे इस एग्जांपल में ऐसे एग्जांपल भी पूछ सकते हैं कि भाई आपको कोई ट्रांसफर फंक्शन देंगे तो उसके पोल और जीरो को सेपरेट करो और
उसकी वैल्यू क्या है उसे रिप्रेजेंट करो। देन आफ्टर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि उसे ग्राफ में प्लॉट करो, तो आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें ही इसी सेशन में हम देखेंगे ताकि आपको पता चले, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब जो हमने पोल जीरो की बात की तो यहाँ पे वही चीज अभी हम डिस्कस करें कि पोल जीरो को कैसे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे पोल जीरो प्लॉट के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होती है जो ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे वैसे ही दो एक्सिस है जिसे हम कंसेक्यूटिवली रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। रियल एक्सिस को सिग्मा से और इमेजिनरी एक्सिस को जे ओमेगा या फिर आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आपके रूट्स, ये जो प्लेन है वो बनता है एस प्लेन, और इसके रूट्स को हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। मतलब कि इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा जो कि सिग्मा के ऊपर रहेगा, इधर इट इज प्लस और माइनस। सेम वे यहाँ पे जे ओमेगा इमेजिनरी एक्सिस में प्लस पे भी हो सकता है माइनस पे भी हो सकता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे वही चीजें मैंने आपको थियरी सेशन में बताया। और अगर कोई वैल्यू जीरोस पे आती है तो उसे यहाँ जीरो पर भी हम नोट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपके पोल्स होते हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस के सिंबल से। जबकि आपके पास अगर वहां पे जीरोस होंगे तो उसे हम जीरो से या फिर ऐसे होल मार्क जो होता है एक डॉट जो कि प्लेन होता है तो उनसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो ऐसे हम पोल जीरो प्लॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे थियरी में कवर की है वो सारे आपकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर उसके थियरी पॉइंट ऑफ व्यू 3 to 4 मार्क्स की सारी थियरी ही है। तो आपको उसे थियरी बेसिस पे अंडरस्टैंड करना है, और जो एग्जांपल लेते जा रहे हैं साथ में वो आपके एग्जांपल के बेसिस पे भी पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। सो दैट ही मैंने यहाँ पे इस सेशन में या फिर वीडियो लेक्चर की सीरीज में हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट जो कि यहाँ पे बनेगा न्यूमेरिकल। उसका मैंने दिया है कि भाई आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है एस इंटू एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव। ड्रॉ दी पोल जीरो प्लॉट फॉर दी गिवन ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके पोल्स और जीरोस को डिनोट करना है। वो हो जाते हैं उसके बाद उसे हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एस मतलब कि एक जीरो रहेगा, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन, और यहाँ पे टू प्लस जे टू माइनस जे। क्लियर? तो यहाँ पे वही चीजें मैंने आपको बताई कि उसके पोल और जीरो को सेपरेट करो। मतलब कि आपके पोल्स बनते हैं जीरो एंड माइनस टू, और सॉरी जीरोस बनते हैं जीरो एंड माइनस टू, और पोल्स बनते हैं जो कि माइनस वन टू प्लस जे टू माइनस जे। तब उसे हम टर्न बाय टर्न कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस, ये पूरा आपका एस प्लेन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक जो हमारा जीरो है वो लोकेट होता है जीरो पे, मतलब कि इसे यहाँ डिनोट किया है। क्लियर? ओके, दूसरा जीरो है नेगेटिव टू पे तो उसे हमने यहाँ पे डिनोट किया है। क्लियर? अब बाकी बचते हैं आपके पोल जो कि एक है माइनस वन, तो हमने यहाँ पे एक्सिस के ऊपर माइनस वन जो कि प्लॉट किया है जो आपके पोल्स है। सेकंड पोल है वो है टू प्लस और माइनस है, मतलब कि पहले हम टू के ऊपर जाएंगे, उसकी जो एक्सिस की लाइन है उसके ऊपर प्लस जे और माइनस जे को हम क्रॉस मार्क बिकॉज इट इज द पोल, तो हम उसे क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एक पोल मिलता है, यहाँ पे दूसरा पोल, तो ये दोनों हुए टू प्लस जे, ये रहा टू माइनस जे, और ये बना आपका माइनस वन। तो ये तीनों पोल हो गए और ये दो जीरोस हो गए। क्लियर? तो ऐसे कोई न्यूमेरिकल के अंदर पोल जीरो प्लॉट कैसे करते हैं तो वो भी आप इस एग्जांपल में जैसे बताया ऐसे आप सोल्व करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक जो हमारा बनता है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द पोल एंड जीरोस। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, जो कि आप कंट्रोल सिस्टम में ये चीजें देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिवीजन के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ द पोल्स एंड जीरोस के अंदर क्या करना है। तो स्टेबिलिटी कोई भी सिस्टम की हमें जब स्टडी करनी होती है तो पोल जीरो कितने एस प्लेन में है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर से हम उसकी स्टेबिलिटी का स्टडी कर सकते हैं। सो दैट सिग्निफिकेंस ऑफ अ पोल एंड जीरो, जो कि 7 मार्क या 4 मार्क का मस्त क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में काफी टाइम हर एक या दो एग्जाम में से मिनिमम एक बार तो आता ही है। तो इसका इंपॉर्टेंस कितना है वो आप समझ सकते हैं, और इसकी थियरी भी यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है काफी डेप्थ में, शॉर्ट में समझने के लिए जितने पॉइंट्स हमारे जरूरी है और आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पे नोट्स में भी दिया है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि उसके वेरियस केसेस हम स्टडी करेंगे कि पोल्स और जीरोस आर ऑन दी नेगेटिव रियल एक्सिस, जो कि कंडीशन वन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई पोल्स एंड जीरो एग्जिस्ट ऑन दी नेगेटिव रियल एक्सिस ऑन लेफ्ट प्लेन, the real in left plane of the real axis, then the system is
स्टेबल। मतलब कि यहाँ पे आपको शॉर्ट में याद रखना है, तो पोल एंड जीरो आर ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, इट मींस इट इज अ स्टेबल सिस्टम। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि पोल इधर जीरो अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो वो सिस्टम स्टेबल बनती है। जैसे कि k अपन s प्लस है तो उसका सोल्यूशन बनता है k इंटू ए रेस टू माइनस एटी। यहाँ पे फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल द पोल्स, यहाँ पे एक कंडीशन जो इसका कंक्लूजन पॉइंट है, जो कि यहाँ पे मैंने रेड पेन से दिखाया है कि कोई भी सिस्टम जब स्टेबल बनती है तो कि भाई पोल्स एंड जीरो शुड बी इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। सेम वे पोल्स एंड जीरोस ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन है जो कि है अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, सिस्टम अनस्टेबल होती है। जैसे कि उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया 1/es माइनस 3। तो उसका टाइम डोमेन में अगर हम रिस्पांस फाइंड करें या फिर लाप्लास इनवर्स ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन दैट शुड बी f of t is equal to e raised to 3t, तो उसका ग्राफ बनेगा इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, सो दैट इट वुड बी अनस्टेबल। क्लियर। और यहाँ पे मैंने उसका पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन भी दिखा है कि भाई राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर जब जा रहा है राइट साइड तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो रही है या फिर अनस्टेबल की ओर जा रही है। जबकि प्रीवियस केस में हम ग्राफ की वजह से अगर सोल्व करना चाहे तो k इंटू ई रेस टू माइनस एटी, मतलब कि ई रेस टू माइनस एटी मतलब कि नेगेटिव की ओर जा रहा है। क्लियर। और k से शुरू हो रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा कि 1 इंटू ई रेस टू 3t मतलब कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग मोड में है, तो वो सिस्टम अनस्टेबल बनती है। ठीक है। ओके। तो आपको कोई भी जब आपको एक्सिस के लिए कोई कंक्लूजन पॉइंट चाहिए तो आपको डायरेक्टली उसके पोल और जीरो को रिप्रेजेंट करना है रियल और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, और उसका या फिर उसका कोई एक न्यूमेरिकल या फिर शॉर्ट ट्रांसफर फंक्शन बना लो और उसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो उसके ऊपर से आप बता सकते हो कि सिस्टम स्टेबिलिटी और जा रही है या फिर अनस्टेबिलिटी की ओर। क्लियर। तो उसके ऊपर से आपका फंडामेंटली आपको डायरेक्टली सोल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है। ओके। सो यहाँ कंक्लूजन पॉइंट क्या बनता है सेकंड केस के लिए, जो कि है अगर multiple order of the poles on the positive real axis of the S plane, then system should be unstable. Next part जो कि है complex pole और zeros in the left of the S plane. क्लियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसके लिए अगर मैं देखे कि भाई सिस्टम स्टेबल बनेगी, वाई बिकॉज यहाँ पे जब नेगेटिव या फिर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एस प्लेन जा रही है तो उस टाइम पे क्या होगा कि सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। क्लियर। वो स्टार्टिंग में या फिर शुरुआत में कितनी भी अनस्टेबल लेकिन वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगी एट इनफाइनाइट टाइम पे भले ही, बट इट शुड बी स्टेबल। तो यहाँ पे उसके लिए भी एक न्यूमेरिकल या फिर एक मैंने ट्रांसफर फंक्शन दिया है, उसका टाइम डोमेन में अगर हम लाप्लास इनवर्स लेते हैं तो टाइम डोमेन में जो रिस्पांस मिलता है वो बनता है 2k e रेस टू माइनस एटी इंटू कोस ऑफ bt। तो यहाँ पे उसका भी पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे बनता है। और उसके ऊपर से हम बात करें कि भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है जो कि लेफ्ट हाफ में है, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर जाएगी या फिर सिस्टम शुड बी बिकम दी स्टेबल। क्लियर। तो इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या हुआ, या फिर उसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं टाइम डोमेन में या फिर टाइम रिस्पांस में, एक्सक्यूज मी। तो एट द टाइम यहाँ पे क्या होगा कि सिस्टम शुड बी बिकम्स स्टेबल। तो यहाँ पे दस बोथ दी सिंपल एंड दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है जो कि लेफ्ट हाफ प्लेन में है, दैट मीन्स सिस्टम शुड बी स्टेबल रिस्पांस। क्लियर। ओके। नेक्स्ट पार्ट जो कि है यो आपका बनता है कि कॉम्प्लेक्स पोल एंड जीरोस इन दी राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। एट दैट टाइम यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट जो सिस्टम अनस्टेबल बनेगी, मतलब कि उसके लिए भी एक फंक्शन यहाँ पे दिया है और वो स्टेबिलिटी की और हम अगर बात कर रहे हैं तो क्या बनता है, राइट प्लेन की ओर जाएगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी या फिर अनस्टेबल बनेगा सिस्टम। क्लियर। ओके। तो यहाँ पे उसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि दिस बोथ द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स आर if on the right half of that S plane, it means that represent the unstable response of the system. Clear? Okay. And लास्ट पार्ट, क्योंकि हमने दोनों के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और सिंपल पोल्स और जीरोस की बात कर ली, लास्ट बनता है कि अगर जीरो के ऊपर ही होता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि ओरिजिन के ऊपर जब पोल होता है तो सिस्टम क्या होगा कि मार्जिनली स्टेबल होगी। सिस्टम स्टेबल ही होगी बट मार्जिनली, मतलब कि यहाँ पे जीरो पे है तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है, इट मींस वो मार्जिनली स्टेबल। कांस्टेंट इसलिए आप बोल सकते हैं कि भाई उसकी वैल्यू वेरी नहीं हो रही है, तो मतलब कि
उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो ऐसे कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम 0 पे है, उसका मतलब है स्टेबल मोड में, लेकिन कांस्टेंट है मतलब कि मार्जिनली स्टेबल, जो वेरी नहीं होने वाली। क्लियर? सो सिंगल पोल और अ जीरो इफ इट एग्जिस्ट एट द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम देन इट इज द मार्जिनली स्टेबल। तो यहाँ पे जितने भी मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ उसके कंक्लूजन पॉइंट को भी आपको याद रखना है, और उसके टाइम डोमेन और एज डोमेन दोनों के जो भी स्टडीज है उसे आपको याद रखना इसलिए है ताकि आपको एग्जाम में मगअप ना करना पड़े। सिर्फ इसके फंडामेंटल को आप याद करोगे या फिर रिवाइज करोगे तो तुरंत आप उसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट है जो कि मल्टीपल पोल्स है एट दी मल्टीपल पोल्स या फिर जीरोस एट दी ओरिजिन। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सिस्टम अनस्टेबल रहेगी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक ही ओरिजिन है, उसके ऊपर दो पोल या जीरो आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सिस्टम अनस्टेबल या फिर अनस्टेबिलिटी की ओर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो इनफाइनाइट की ओर जाए, जबकि वो जीरो की ओर आएगी तो उस टाइम पे वो स्टेबल होती है। हम नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि इनफाइनाइटली इंक्रीज। तो जब pair of the poles or a zeros at the origin the system should becomes the unstable into the time domain। क्लियर? तो यहाँ पे मल्टीपल पोल के बारे में भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बनता है कि पोल्स आर ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। एट द टाइम यहाँ पे क्या होता है कि कंसिडर the pair of the complex conjugate poles are in imaginary axis. At that time, system should become a sinusoidal, but it is a marginally stable। क्योंकि यहाँ पे जब आपको इमेजिनरी एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं तो उसका मतलब है कि वो वहां से वेरी नहीं हो रहे, उसका मतलब है कि मार्जिनली कांस्टेंट है, मतलब कि स्टेबल है या फिर मार्जिनली वैल्यूज है। और जब वो लेफ्ट प्लेन की ओर इंप्रूव हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है मार्जिनली स्टेबल है। जबकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट पोल है तो टाइम रिस्पॉन्स उसका साइनोसॉइडल रहेगा। वो एक आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर याद रखना है। ठीक है? सो उसका कंक्लूजन यहाँ पे हम पोल्स, if the poles are on the imaginary axis then conclusion is the function oscillate for all the time but the system should be marginally stable। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे हमने पोल और जीरो की वेरियस लोकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि भाई वेरियस पॉइंट या फिर वेरियस लोकेशन पे अगर पोल जीरोस होते तो उसका रिस्पॉन्स सिस्टम का कैसा होता है, जिसको हमने टाइम डोमेन, एज डोमेन और उसके साथ ही उसका हमने ट्रांसफर फंक्शन के केसेस में भी हमने देखा है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। होप सो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप ये चीजें कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको फंडामेंटली इसमें कोई ब्रशअप करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।